ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो कल अभी हम लोग कुछ पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। आज हम लोग क्या काम करेंगे, सेक इनवर्स x फाइंड आउट करेंगे और कॉसेक इनवर्स x फाइंड आउट करेंगे, राइट। देखते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन है सेक इनवर्स x, अब आपको पता ही है अगर y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x है तो देखिएगा यहाँ पे इसका डोमेन आपका और आपका रेंज या फिर कोडोमेन क्या क्या होगा। आपको पता है ये जो साइन x है सबसे पहले उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल्स टू किसका ग्राफ बना रहे हैं, सेक x का। तो याद रखिएगा सेक x का ग्राफ बनाने चल रहे हैं हम लोग। ये कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, y एक्सिस। आपको पता है जो सेक की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो डोमेन की अगर हम लोग बात करें और रेंज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसका जो रेंज होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। ये मान लेते हैं y इक्वल्स टू 1 लाइन है और ये जो लाइन है ये y इक्वल्स टू -1 है, राइट। अब ये y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1 है। तो देखते हैं हमारा आगे। आपको पाई बाई टू का क्या करना है, इस पे इंटरसेप्ट ले लेना है, पाई बाई टू और पाई बाई टू का, ठीक। इधर भी किसका लेंगे, पाई बाई टू का आप क्या ले लीजिएगा, इंटरवल ले लीजिएगा। अब देखिएगा ये हमने क्या रखा है, ये 0 डिग्री है, ये क्या है 90 को क्या लिखते हैं पाई/2। फिर पाई/2 के बाद क्या आएगा पाई के बाद क्या आएगा 3π/2 और 3π/2 के आगे क्या आएगा 2π। आगे आप जाएंगे तो 2π, फिर आपका 5π/2 एंड सो ऑन। जस्ट लेफ्ट आएंगे तो यही आपका माइनस साइन के साथ होगा, तो -π/2 -3π/2 and here -2π, राइट। अब आपको पता है सेक 0, आपको पता है cos 0 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, राइट। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, याद रखिए sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो sec 0 की वैल्यू 1, यानी 0 पर आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ये देखिएगा आपका जो ग्राफ बनेगा ये इनफाइनाइट पे जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से होगा, ये टच नहीं करेगा, ठीक। अब इधर की अगर हम लोग बात करें, इधर भी आपको पता है cos cos थीटा नहीं cos थीटा होता है, तो cos 90 अगेन 0, और अगर 0 तो आपका सेक क्या दे देगा, इनफाइनाइट देगा, और इनफाइनाइट देगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। याद रखिएगा ये किसका ग्राफ है, सेक का, किसके बीच में -π/2 से +π/2 के बीच में। तो हम लोग इतना रफ करते हैं इधर, ये हमने यहाँ तक के ग्राफ बनाया है कि ये ऊपर के सारे लाइंस को क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। अब ये देखिएगा आपको पता है 90 से ज्यादा जाएगा तो आपको पता है सेकंड में cos नेगेटिव, तो सेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये देखिएगा हमारा अगेन ऐसा आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका जहां से खत्म होगा ऊपर जाएगा। फिर इधर अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए आपका बनेगा हो गया। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपका अपर साइड में जाएगा। ये किसका ग्राफ होता है, सेक का ग्राफ होता है। क्यों, आपको पता है cos 180 -1, तो sec 180 -1, ये क्या वैल्यू दे रहा है, -1 वैल्यू दे रहा है, राइट। तो अब देखते हैं यहां से हमारा जो है सेक, तो यहां पे देखते हैं कंटीन्यूअस इंक्रीज या कंटीन्यूअस डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो सेक देखिए अगर हम 0 से पाई के बीच कंटीन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, कैसे कंटीन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, ये देखो 0 से पाई/2 कैसा हो रहा है, कंटीन्यूअस इंक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ देखो पाई/2 से पाई में भी क्या हो रहा है, कंटीन्यूअस इंक्रीज कर रहा है।
यानी अगर आपका कंटीन्यूअस इंक्रीज कर रहा है यानी इस इंटरवल में क्या होगा 1 1 होगा। यानी अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमारा क्या होना चाहिए बताइएगा, जो इसका डोमेन होना चाहिए वो कहां से कहां होना चाहिए, 0 से कहां तक होना चाहिए आपका पाई तक होना चाहिए, 0 से पाई तक। और 0 से पाई में ही हमारा क्या होगा ये 1 1 होगा, राइट। तो देखते हैं इसका इनवर्स कैसे बनाएंगे। हमने क्या किया, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया, राइट। अब जब हमारा x और y एक्सिस बन गया है तो आपको पता है जो डोमेन होता है वो रेंज में चेंज होता है और रेंज किस में होता है, चेंज में। ये देखो y इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, इधर क्या बन जाएगा वर्टिकल लाइन बन जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। इधर से बात करेंगे ये y इक्वल्स टू -1 है, इधर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू k होता है। नाउ 0 और पाई, आपको पता है ये हमारा कितना है 0 है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा फिर पाई हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं x एक्सिस को थोड़ा और डाउन साइड बनाते हैं, ये दिखेगा हमारा क्या हो जाएगा x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है तो ये क्या होगा 0, ठीक। ये हमारा क्या है π/2 और ये हमारा क्या है पाई, ठीक। अब ये देखिए हमारा 0 से पाई के बीच ग्राफ बन के तैयार हो गया है। आपको करना क्या होता है पॉजिटिव x को पॉजिटिव y में ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा कितना हो गया बताइएगा, ये हमारा है पाई है और ये 0। तो 0 पर देखिए ग्राफ क्या कर रहा है 1 को टच कर रहा है, y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 को टच करना चाहिए किस पे बताइएगा, x इक्वल्स टू 0 पर टच करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना 0 पर 1 को टच करना चाहिए, ये 0 है और ये हमारा क्या है 1 है, इस पे क्या होना चाहिए टच करना चाहिए, हो गया। आगे देखिएगा ये π/2 पे क्या कर रहा है इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, ये देखो π/2 और इसको कहां ये टच करना चाहिए आपका इनफाइनाइट पे टच करना चाहिए, राइट। ये कंसीडर कर लेते हैं हमारा इनफाइनाइट यहां तक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अब देखो हमारा π/2, अब π/2 पे हमारा इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, इधर देखो प्लस इनफाइनाइट था और इधर क्या है माइनस इनफाइनाइट, ये देखो हमारा माइनस इनफाइनाइट है। तो आगे देखेंगे y इक्वल्स टू पाई पे क्या कर रहा है -1 पे टच कर रहा है, ये -1 है और ये देखिए आपका ग्राफ बन गया। तो ये देखिए हमारा किसका ग्राफ है सेक इनवर्स x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है सेक इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x का ये ग्राफ है, आप इसे बनाएं, फिर इसके बाद हम लोग डोमेन रेंज कुछ और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, राइट। ओके, ये आपको हो गया होगा। चलिए अब इसके हम डोमेन रेंज वगैरह की बातें करते हैं। देखते हैं जो आपका डोमेन आएगा, अब हमको पता है डोमेन क्या होता है x की वैल्यू होती है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक आपकी वेरी कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन देखेंगे तो डोमेन आपका ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से कहां तक ले रहा है -1 तक ले रहा है और इधर कहां से कहां तक जा रहा है 1 से इनफाइनाइट तक वैल्यू ले रहा है, राइट। इसका जो डोमेन हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, -1 फिर क्लोज इंटरवल यूनियन अगेन आएगा 1 से इनफाइनाइट। इसी को दूसरे वे में जो लिखने का पैटर्न होता है वो हमारा देखिए यहाँ पे क्या होता है mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, या एक और तरीका होता है ऑल रियल नंबर माइनस, यहाँ पे लिखिएगा आपको किसको करना है -1 से +1। तो ये आपका डोमेन होता है, आप किसी भी वे में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया डोमेन हो गया। रेंज की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें रेंज, तो रेंज हमारा y की वैल्यू होती है। y की वैल्यू बोलो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ये देखो 0 से पाई तक,
लेकिन पाई बाई 2 पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ से लिखे 0 से कहां तक है आपका पाई तक। ये देखिए आपका 0 से पाई तक। अगर ये 0 से पाई तक है, 0 भी ले रहा है और पाई भी ले रहा है। अगर ये हमारा 0 से पाई तक है, यहाँ पे ध्यान देंगे पाई बाई 2 नहीं आ रहा है, तो एक्सेप्ट पाई बाई 2। इसी को लिखने का जो दूसरा पैटर्न होता है वो होता है आपका, देखिएगा 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल यूनियन पाई बाई 2 से कहां तक पाई तक। तो आपको कोई भी पैटर्न से यहाँ पे हो तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं यहां से हमारा आगे क्या होता है। अब ये देखिए हमारा कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन। उससे पहले हम लोग चेक करते हैं ये ग्राफ हमारा कैसा है। ठीक, ये ग्राफ हमारा आपका ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, राइट है। ये देखिए हमारा जो ग्राफ है ये अपोजिट क्वाड्रेंट में हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है। यानी आपका फंक्शन कैसा होगा, ऑड। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, because this function is symmetric about opposite quadrant। next, ये आपका पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ये हमारा जो फंक्शन है विषम फलन है। अब पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आवर्ती फलन अनावर्ती फलन। ये हमारा क्या होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। जितने भी बाउंडेड फंक्शन होते हैं वो कैसे थे, नॉन पीरियोडिक, अनावर्ती, यानी नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अनावर्ती। आगे देखिएगा। अब इसका देखते हैं ग्राफ कैसा बन रहा है। ये देखेंगे कॉन्केव अप, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉन्केव अप या फिर कॉन्केव डाउन। ये देखिए हमारा कॉन्केव अप है, तो कॉन्केव अप कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से -1। ये देखिएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 आपका कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप, ठीक। अगला आगे देखेंगे एंड 1 से इनफाइनाइट, एंड 1 टू इनफाइनाइट, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन, राइट। ये देखिएगा हमारा कुछ इसके बारे में हमारा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, यानी नेक्स्ट फंक्शन का इनवर्स देखेंगे। वो हमारा क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x। राइट डाउन करें आप इसे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉसेक इनवर्स x की बात करते हैं। तो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। अब हम लोग आते हैं कॉसेक इनवर्स x पे। तो कॉसेक इनवर्स x बनाने से पहले हम लोगों को क्या बनाना होगा, कॉसेक x का ग्राफ। ये कौन सा एक्सिस x, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। ये कौन सी लाइन है, y = 1। ये कौन सी लाइन है, y = -1। ये क्या है, ओरिजिन। कितने का लेंगे, π/2। ये देखो π/2 का हम लोग इंटरवल ले रहे हैं। किसका इंटरवल ले रहे हैं, π/2। इधर भी बोलो क्या होगा, π/2। चलिए ये कंसीडर कर लेते हैं, हमने इतने इंटरवल्स चूज कर लिए हैं। ये बोलो π/2, ये पाई, ये कितना 3π/2 और ये कितना हो जाएगा 2π। लेफ्ट आते हैं, ये देखो -π/2, ये देखो -π, -3π/2 और ये देखो -2π। आपको पता है sin 0 की वैल्यू 0, तो cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी 0 पर कहां से शुरू होगा, इनफाइनाइट से शुरू होगा। sin 91 तो cosec 91, तो 0 से आप कहां आ जाएंगे बताइएगा, 1 पे आ गए। sin 180 0, तो cosec 180 इनफाइनाइट, तो ये हमारा चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी को बनाना है। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये माइनस होगा, यानी माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, राइट। एंड
आगे आप इसी प्रकार से बनाते चले जाएंगे। ये यहाँ पे हुआ है तो यहाँ से आपका क्या होगा, शुरू होगा और ये आ जाएगा आपका। अब थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो ये लिखिएगा हमारा जो होगा, ठीक। ये किसका ग्राफ है, कॉसेक का ग्राफ है। तो कॉसेक में देखिए -π/2 से +π/2 कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज कर रहा है, ठीक। क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज कर रहा है। ये हमारा जो -π/2 से +π/2 के बीच हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये देखो हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है। -π/2 डाउन साइड, क्यों, x वाले को y वाले को x। ये -π/2, ये ऊपर की तरफ बोलो +π/2। आगे देखो 1, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज होगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस। ये x = 1, ये x = -1। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता है यहाँ पे टच कहाँ पे कर रहा है, आपका y एक्सिस को 0 पर इनफाइनाइट जा रहा है और 0 पर इनफाइनाइट किस पे जा रहा है। अब ये ध्यान दीजिएगा 90 पर कितनी वैल्यू दे रहा है, 1। ध्यान देना 90 मींस π/2। अब देखो π/2 हमारा क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितना दे रहा है, 1। अब ये आपका 1 हो गया। अब आपको पता है जब आप 0 की तरफ आएंगे तो ये कहां जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ओके, अब देखो 0 पर ये आपका 0 है, 0 पर क्या कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे टच कर रहा है। आगे अब देखो -π/2 पे देखो क्या है, -1 पे है। ये किस पे है, -1 पे है। तो -1 हमारा कहां पे, ये है। और ये देखो -π/2 पे क्या कर रहा है, -1 पे टच कर रहा है। और 0 पर आएंगे देखो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ये देखो हमारा हो गया, ये हमारा किसका ग्राफ हो गया है, cosec इनवर्स x का ग्राफ हो गया है, राइट। अब ये देखिए हमारा cosec इनवर्स x का ग्राफ हो गया है। ये भी देखो हमारा क्या होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी ऑड फंक्शंस होंगे। तो फिर वही मुझे लिखना है डोमेन, रेंज वगैरह। चलो अब हम लोग बात करते हैं y = cosec इनवर्स x डोमेन। जो आपका sec इनवर्स का डोमेन था वही cosec इनवर्स का होगा। बोलो कितना था, -इनफाइनाइट से कहां तक, -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक। इंटरवल जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं mod of x is greater than equals to 1, या इसी को बोलते हैं r माइनस, यहाँ पे आपका लिखिएगा -1 से +1, राइट। रेंज की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा रेंज y की वैल्यू होती है, ये -π/2 से +π/2, लेकिन 0 नहीं लेगा। ये लिखिएगा -π/2 से +π/2, और किसको नहीं लेगा, 0 को। तो माइनस क्या होगा, 0। या इसी को लिखने का पैटर्न है आपका -π/2 से 0, 0 पर ओपन, यूनियन 0 से π/2 और π/2 पर क्लोज, राइट। ये आपका हो गया रेंज। अब फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कैसा है आपका, ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन है, यानी विषम फलन है, क्योंकि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्रिक है, यानी विपरीत चतुर्थांश में सममित है, इसलिए ये क्या होगा, ऑड होगा। ऑड मींस क्या होता है, विषम। ये हमारा विषम फलन है। अगला हम लोग बात करेंगे, ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, आवर्ती है या अनावर्ती है। तो नॉन पीरियोडिक यानी अनावर्ती, तो नॉन पीरियोडिक। तो नॉन पीरियोडिक को हिंदी वाले लिख लेंगे क्या, अनावर्ती फलन। अगला देखिएगा ये कॉन्केव अप और डाउन। तो कॉन्केव अप और डाउन की अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा कॉन्केव अप है क्योंकि ऊपर की तरफ ये आपका है, और ये कॉन्केव डाउन है। तो -इनफाइनाइट से -1, ये देखिएगा -इनफाइनाइट से -1 पे क्या है, कॉन्केव डाउन। तो कॉन्केव डाउन,
अब ये कॉन्क्योडॉन मीन्स आपको पता है कॉन्क्यो मतलब क्या होता है बताइएगा, अवतल, नीचे की तरफ अवतल है, ठीक। आगे देखिएगा एंड, यहाँ पे देखिएगा 1 से इनफाइनाइट, ये आपका है कॉन्केव, अब यानी ऊपर की तरफ अवतल, राइट। अब ये हो गया है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, dy ओवर dx किसका, cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x का आपको पता होगा ये होता है -1/x रूट ऑफ x स्क्वायर -1। अगर ये आपका सेक इनवर्स होता तो ये सिर्फ माइनस नहीं होगा, राइट। तो ये आपका रहा 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका ग्राफ, डोमेन रेंज, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी क्या थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग इसका एक टेबल बनाते हैं जिसे आप इजीली याद कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था क्योंकि आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, राइट। चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं इसका। तो टेबल में देखते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर, ठीक, क्रमांक। फिर हमारा जो आएगा अगला वो आएगा फंक्शन यानी फलन, फंक्शन। अभी देखो फंक्शन के बाद हमारा आएगा ग्राफ, क्या आएगा, ग्राफ। ग्राफ के बाद हमारा आता है डोमेन, ग्राफ के बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, डोमेन। डोमेन के बाद हम लोग लिख रहे हैं रेंज, डोमेन के बाद क्या है अपना रेंज, ठीक। तो ये हमारा हो गया है। अब देखिएगा आपके क्या होता है हम लोगों का, सीरियल नंबर में 1, फंक्शन बोलो क्या लिखते हैं, पहला y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको ग्राफ याद होगा और नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये देखिएगा हमारा होता है कुछ ऐसा, राइट। तो अब आपको पता है ये जो हमारा पॉइंट होता है -1 होता है, ये कितना होता है +1 होता है, ये π/2 होता है और ये हमारा जो आएगा -π/2 होगा। ये हमारा साइन का ग्राफ होता है। ये देखेंगे कुछ आपका डबल ब्लेड फैन की तरह है, देखिएगा ऐसा, ठीक। ये देखिए सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, अपोजिट कोऑर्डिनेट, इट मींस ऑड फंक्शन होता है ये, ठीक। तो डोमेन हमको मेनली यहाँ पे लिखना है, डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल x की वैल्यू -1 से +1 तक, कौन सा इंटरवल, बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। रेंज की बात करें ये देखो -π/2 से +π/2, क्लोज्ड इंटरवल, राइट। चलो दूसरे फंक्शन की हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। इसका अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिएगा 1 से स्टार्ट होता है और ये कुछ इस प्रकार से -1 तक जाता है। ये क्या है 1 है और ये हमारा पाई है और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये π/2 है और ये क्या होता है 0, राइट। ये देखिएगा डोमेन सेम होता है, जैसा साइन इनवर्स का होता है वैसा ही कॉस इनवर्स का होता है। रेंज क्या होगा, y की वैल्यू 0 से कहां तक, पाई, बंद अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x में अगर हम लोग देखो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे देखो हमारा क्या आएगा, ये आपका होता है 0 से π/2, ये आपका -π/2, ये आपका है 0 और ये आपका है π/2। आपको पता है tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, कुछ ऐसा होता है। ये भी देखिए अपोजिट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, ये ऑल रियल नंबर का पैटर्न होता है।
और ये दूसरा पैटर्न होता है लिखने का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसका जो रेंज होता है वो आपका होता है ओपन इंटरवल में यानी खुले अंतराल में -π/2 से +π/2। इसमें ओपन इंटरवल में, राइट। आप इसे तीनों राइट डाउन करें और फिर हम लोग तीन बचे हुए करते हैं, राइट। चलिए ये आप बना चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे अगला फंक्शन देखते हैं, यानी फोर्थ। तो फोर्थ हमारा क्या है, cot इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का डोमेन एक ही होता है। ये देखो cot इनवर्स x की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, ये π/2 और ये पाई, तो ये देखो π/2 0। आपको पता है tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, बताइएगा। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो cot की 0, राइट। ये देखिएगा कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनता है। क्यों? tan 0 की वैल्यू 0 तो cot इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से ये आपका आ रहा है। तो ये देखिएगा डोमेन से मींस ऑल रियल नंबर। लिखने का अगला पैटर्न माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज की बात करेंगे तो 0 से पाई। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। ये देखो हमारा cot इनवर्स हो गया। तो tan इनवर्स और cot इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, यानी डोमेन सेम होता है। रेंज हमारा डिफरेंस होता है, ये क्या था -π/2 से +π/2, यानी फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट और सेकंड में होता है। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस आएगा। दोनों का एक क्वाड्रेंट को मैच कर रहा है, एक चतुर्थांश को मैच कर रहा है, लेकिन दूसरा नहीं। क्योंकि पहले में तो दोनों, ये पहले और दूसरे में, ये पहले और चौथे में, पहला दोनों में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, राइट। चलो अगला हमारा आता है सेक इनवर्स। फिफ्थ हमारा जो है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x में देखो हमको क्या करना है, ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया π/2 और ये हमारा हो गया पाई। ये देखो x इक्वल्स टू 1 हो गया है और ये x इक्वल्स टू -1 हो गया है, राइट। अगर ये आपका x इक्वल्स टू 1 हो गया है, अब ध्यान देना ये हमारा 0, आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, sec की 1 से इनफाइनाइट जाती है, और ये देखो -1 से इनफाइनाइट। इसका डोमेन की बात करें तो आपको पता है mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या दूसरा पैटर्न लिखने का बोलो -इनफाइनाइट से -1, इधर क्लोज इधर ओपन, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। या इसी को तीसरा तरीका है लिखने का r माइनस, यहां से देखो कितना होता है -1 से +1, राइट। रेंज की बात करें, ये देखो क्या होता है 0 से पाई, कैसा क्लोज, लेकिन π/2 नहीं होगा तो -π/2, राइट। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है आपका 6, यानी y इक्वल्स टू कौन सा, cosec इनवर्स x, राइट। अब आपको पता है cosec इनवर्स x मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं सीधे अब आपको लिख रहा हूं किसका क्या होगा आगे। देखिएगा y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, ये देखिए हमारा क्या हो गया 0, ये देखो 0, ये x, ये y, ये π/2 और ये हमारा -π/2। ये जो है x इक्वल्स टू 1 है और ये जो है x इक्वल्स टू -1 है। आपको पता है ये जो आपका cosec 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ आपका होगा, और ये कुछ इस प्रकार से जाता है, ये ग्राफ हो गया इसका, राइट। तो अब इसका डोमेन सेम है, mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये भी आप दोनों लिख लेंगे, यानी -इनफाइनाइट से -1 क्लोज, यूनियन 1 पे क्लोज, इनफाइनाइट में हमेशा ओपन होता है, या r -1 टू +1।
नहीं मिलती है, राइट। तो आप इसे अच्छे से बनाएंगे, एक बार याद करेंगे, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, देन आफ्टर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट।